औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक अफ़ज़ल पाकिस्तान की तरफ से अहले वतन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फ़लस्तीन के मामले पर आलम इस्लाम का ख़ामोश होना मेरी समझ से बलतर है। फ़लस्तीन वो रियासत है जिसने 1922 को वहाँ पर यहूदियों को आबाद किया। अपनी ज़मीन का 20% हिस्सा देकर 1922 में हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम शुरू करवाया। अपने दौर में उसने तकरीबन 52,000 यहूदियों को इस दुनिया से रुखसत किया। उसका मिशन था कि यहूदी इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए, और उसने कहा था कि लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं यहूदियों को कत्ल करवा रहा हूँ, और एक दिन आएगा उनको मेरा ये इन यहूदियों पर तशद्दुद, यहूदियों पर जुल्म याद आएगा। इसराइल ने इनको जगह दी, वेलकम किया, हैमे लगा कर दिए, राशन पानी दिया। ये इतने बेगैरत हैं, अपने मौसम के साथ ये क्या कर रहे हैं। फ़लस्तीन के साथ ये क्या कर रहे हैं। 3-4 मरतबा इन्होंने जंग की है। जंग में 10-20% हिस्सा ले लेते हैं। अब तकरीबन फ़लस्तीन के मुकाबले में ज़्यादा जगह इसराइल के पास है। इसराइल इस्लाम का दुश्मन है और तमाम इस्लामी मुल्क कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं। इसराइल के हक़ में जनाब मेरे लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। हमारी पार्टियों के कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जरदारी साहब हैं। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बात करें, क्योंकि जिसने भी इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में बात करनी है उसने इलेक्शन हार जाना। क्योंकि हमारे मुल्क में जो भी सेटअप बनता है वो अमेरिका के कहने पर बनता है। अमेरिका इसराइल के साथ है, अमेरिका इसराइल के साथ है, और भी कई यूरोप मुल्क जो इसराइल के साथ हैं, इसराइल का साथ दे रहे हैं। सलामी मुल्क क्यों नहीं अपने सलामी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहे? इसलिए नहीं उठा रहे। मैं आज आपको बात बताता हूं। IMF का जो बैंक है वो बैंक इसराइल का है। उसमें तमाम तर इन्वेस्टमेंट इसराइल की है, वो अमेरिका में। बिल गेट कौन है? बिल गेट भी इसराइली बाशिंदा है, वो भी अमेरिका में। जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं अमेरिका में वो इसराइल के हैं। अमेरिका इसराइल को ताकतवर करना चाहता है। इसराइल एक आलमी गुंडा है। इसराइली बगैरत ज़हन रखते हैं, बेगैरत। ये नस्ल कशी कर रहे हैं। अस्पतालों को माफ़ नहीं किया जा रहा, हालांकि किसी कानून के तहत जंग में हॉस्पिटल पर बमबारी करना जुर्म है। ये उन जगहों पर बमबारी कर रहा है जिन जगहों पर फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई है। इसका मकसद ये है अमाद को निशाना बनाकर पूरे इसराइल की फ़लस्तीन की तबाही करना और उस पर इसराइल का कब्ज़ा करना।
देख लो, इनके वजीरों के बयान देख लो, इनके सदर के बयान देख लो, इसराइल के सदर का बयान देखें, इसराइल के वजीर आज़म का बयान देखें। इसराइल के वजीर आज़म ने यह कहा है कि फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों को निशाना बनाएं, फ़लस्तीन का खात्मा करें। ये खला पैदा करना चाहता है गज़ाए मशरक़ और गज़ाए मगरब में, तबाह करना चाहता है। मैं तमाम आलम इस्लाम के आगे अपील करता हूँ, तहरीक अफजल पाकिस्तान की तरफ से। तहरीक अफजल पाकिस्तान का काफ़िला मिस्र के बॉर्डर पर पहुँच गया है। इंशाल्लाह वो गज़ा में लड़ेगा। इसराइली फौजों को जन्नत में वसल किया जाएगा। ऐसी बगैरत कौम का कोई भी एक बच्चा भी मिले उसको मारना सवाब है, उसको मारना चाहिए। हिटलर की बात मुझे याद आ रही है, हिटलर की बात मुझे याद आ रही है। ऐसे बगैरतों को मारना चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। जो हिटलर ने तकरीबन 52 लाख के करीब यहूदियों को मारा, और जो बच गए थे वो बेड़े पे बैठकर फ़लस्तीन पहुंचे। फ़लस्तीन को कहा मुझे बचा लो। अब फ़लस्तीन के जो बड़े फैसला कर गए हैं, जो उनको इंसानी हमदर्दी के तहत वहाँ पर आबाद किया हुआ है, उसका ज़ाला ये भुगत रहे हैं आज फ़लस्तीन वाले। मैं फ़लस्तीनी बहन भाइयों से अपील करता हूँ, खुदा करे कि आप इस जंग में कामयाब हो जाएं और यहाँ से फ़लस्तीन का, इसराइल का नामो निशान मिट जाए। आइंदा किसी भी यहूदी को अपने मुल्क की सरजमीन पर पाँव नहीं रखने देना, भले वो जितनी भी दवाई दे, उसको पाँव नहीं रखने देना। मैं पाकिस्तान को बार बार वाज़ेह कह रहा हूँ, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, खुदा के लिए अपनी जंग छोड़कर फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो, फ़लस्तीन की जंग का हिस्सा बने। ये वक्त है इसराइल को तबाह करने का। कई मुल्कों ने उनके साथ राब्ते ख़त्म कर दिए हैं, कई मुल्कों में एहतजाज हो रहे हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं। ये नस्ल कुशी रुकनी चाहिए, नस्ल कुशी रुकनी चाहिए। ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ा अज़ाब खड़ा कर रहे हैं इसराइली। ये नस्ल कुशी रुकनी चाहिए। अब अमाद के पास तो इतना असला नहीं है। अमाद को असला मिल जाए तो वो इसराइल को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। तहरीक अफजल पाकिस्तान का 2500 का काफ़िला मिस्र के बॉर्डर पर पहुंच गया। इंशाल्लाह वो फ़लस्तीन में दाखिल होगा, और जब तक जंग बंदी नहीं होती तब तक वो लड़ता रहेगा। तहरीक अफजल पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ ज़्यादती पर भरपूर मज़म्मत करती है, और इसराइल की तमाम एशिया जो पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती हैं उन पर गवर्नमेंट को पाबंदी लगानी चाहिए। तमाम बल्कि इस्लामी ममालिक में इसराइल की तमाम एशिया का बाइकाट करना चाहिए। तहरीक अफजल पाकिस्तान की